लक्ष्य कैसे हासिल करें? विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित, परीक्षा में टॉप कैसे करेंगे, सफल कैसे होंगे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, उससे संबंधित कई सारे वीडियो इस बार मैं लेकर के आ रहा हूँ आया एक था। सीरीज में। उसी में से एक वीडियो ये भी है, लक्ष्य कैसे हासिल करें। सफलता के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है, यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आप गहनता से विचार कीजिए। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उसके बाद उसके बारे में अपने माता पिता या अपने शिक्षक को भी बताइए। ध्यान रहे, लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने लिए उसके महत्व और अपने पास उपलब्ध साधनों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। समय समय पर अपने लक्ष्य और साधनों की समीक्षा भी कीजिए। जरूरी हो तो नए लक्ष्य बनाइए। आप एक दिन का लक्ष्य बना सकते हैं, एक सप्ताह का बना सकते हैं, एक साल का बना सकते हैं, आप एक घंटे का बना सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। टोटली डिपेंड ऑन यू। और लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ समय सीमा का भी ध्यान रखें। जब आप लक्ष्य बनाएं, एम बनाएं, तो एक डेडलाइन डाल दें। डेडलाइन डालने से आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्था आ जाती है कि इस समय तक मुझे यह लक्ष्य हर हाल में प्राप्त कर लेना है, पूरा कर लेना है। लक्ष्य को समय सीमा के भीतर ही प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ा कार्य हो तो उसे कई सुविधाजनक भागों में बांटकर छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं आप। एक साल का यदि आपने लक्ष्य तय किया है तो उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, 2-2 महीने का, 1-1 महीने का। सुविधा अनुसार आप उसे कई भागों में बांटें। उसके लिए भी समय सीमा तय करें। उसके बाद एक एक करके अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। यही सफलता का राज है। एग्जाम में सफल होने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। दूसरी बात है बच्चों कि शक्ति, कमजोरी और लक्ष्य निर्धारण, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी उम्मीदों और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शक्तियों और कमजोरियों को ध्यान में रखकर आसानी से अपना व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं, तो उसके अनुसार आप अपना व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अधिकांश लोग अपने मन में पहले से ही अपने लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों को मिलाकर रखते हैं। अंतिम लक्ष्य को कई छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर उसे प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसलिए आप यदि बड़ा लक्ष्य रखे हैं तो उसे कई भागों में बांट लें। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी का अंतिम या दीर्घकालीन लक्ष्य है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। यह सही है। इसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे कि आपको प्रत्येक दिन स्टडी रूम में बैठना है, पढ़ाई से संबंधित आदत आपको नहीं छोड़नी है, उसको बना के रखनी है। परीक्षा की तैयारी हमको हर हाल में इतने समय से और इतने समय तक कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आप पहले से ही तय करके रख लेते हैं और इसे कभी भी आप बीच में ब्रेक नहीं करते हैं। पढ़ाई को कभी भी बीच में नहीं रोकते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए। समस्या आएंगी और वो चली भी जाएंगी, लेकिन आपका स्टडी जो है उसे रुकना नहीं है, उसे रोकना नहीं है। आपको रुकना नहीं चाहिए आपकी स्टडी, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य के अंदर ही आपको प्राप्त करनी है। तो कुछ पॉइंट्स लेकर के मैं आ रहा हूं, 4 पॉइंट्स है इसमें कि आदर्श यानी कि
आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे प्राप्त करने के योग्य कुछ विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए। और वो लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य की विशेषताएं क्या हैं, वो 4 पॉइंट में मैंने इसे डिवाइड किया है। पहला, आदर्श लक्ष्य यथार्थ पर आधारित होनी चाहिए। जो आपने लक्ष्य बनाया है वो पूरी कल्पना नहीं होनी चाहिए कि मैं 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा, 2 महीने की तैयारी करके आईएएस बन जाऊंगा, या फिर 3 महीने पढ़ करके मैं एमबीबीएस क्रैक कर लूंगा। इस तरह की कोरी कल्पना नहीं। आपने जो आदर्श लक्ष्य तैयार किया है वो यथार्थ पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। अपना लक्ष्य निश्चित करते समय अपनी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपने जो उम्मीद रखा है, उम्मीदों को परिस्थितियों, योग्यताओं और क्षमताओं तथा उपलब्ध साधनों के बीच सामंजस्य बनाइए, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। समय समय पर आप अपने समय सीमा भी कुछ इस तरह से तय कीजिए जो आपकी क्षमता के अनुकूल हो। ऐसा लक्ष्य या समय सीमा तय मत कीजिए जो आपके लिए असंभव हो। आप अपना लक्ष्य बनाइए जो संभव हो, जिसे आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से यदि निश्चित समय सीमा में आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके तो आपके आत्मविश्वास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप असंभव लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य को आदर्श एवं यथार्थ पर आधारित बनाइए, जिससे आप प्राप्त कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। छोटी छोटी लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आप एक बड़े लक्ष्य को धीरे धीरे करके आप उसे भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, आदर्श लक्ष्य जो होगा वो अपने स्वयं के विश्वास पर आधारित होना चाहिए, किसी से प्रेरित होकर, किसी को देख करके नहीं। आपका आदर्श लक्ष्य आपका अपना हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप बनना चाहते हैं, वह स्वयं के विश्वास पर आधारित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि अपने लक्ष्य के प्रति आप स्वयं आश्वस्त हैं। उस लक्ष्य के अनुसार आपको अपने साधन, योग्यता और क्षमता पर विश्वास है कि हर हाल में यह लक्ष्य मैं प्राप्त कर लूंगा। मुझ में क्षमता है, मैं अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचूंगा, मैं सफल होऊंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तीसरा पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण है कि आदर्श लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटने लायक होना चाहिए। इस बात को मैंने पहले भी समझाया आपको, मैं समझा चुका हूं कि आदर्श लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लायक होना चाहिए। अपना अंतिम लक्ष्य कुछ इस तरह निश्चित कीजिए कि उसे परिस्थितियों एवं साधनों के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके और फिर एक एक करके उसे पूरा किया जा सके। चौथा और अंतिम पॉइंट है, आदर्श लक्ष्य लोचपूर्ण अथवा सुविधाजनक होनी चाहिए, यानी कि परिस्थिति के अनुसार उसे हम बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। हर समय आपका स्वास्थ्य या मूड एक जैसा नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि परिस्थिति हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, आपका मूड खराब हो, तो जो तैयारी आप कल तक कर रहे थे आज हो सकता है उसमें थोड़ी कमी आ जाए। तो लक्ष्य निश्चित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य या मूड के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, और जब मूड और स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो फिर हम युद्ध स्तर पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने में लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावे अपने लक्ष्य और उसके अनुसार तैयार की गई कार्य योजना पर आपका अपना नियंत्रण होना चाहिए। जो आपने रूटीन बनाया है, खुद से सारी परिस्थितियों को देखकर, सामग्रियों को देखकर आप अपने समय सीमा तय किया है,
उन सारी चीज़ों को देखकर आपने अपना योजना बनाया है, तो उसका पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल आपके ऊपर ही होना चाहिए, अपने हाथ में होना चाहिए। उसमें किसी और की दखलंदाजी ठीक नहीं है, क्योंकि अपनी ज़रूरत और अपनी क्षमता का जितना अंदाज़ा आपको है उतना किसी और को नहीं हो सकता है। तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप युद्ध स्तर पर नियमित रूप से स्टडी करते हुए नियम के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप वीडियो सुनने के बाद आपके अंदर जोश आएगा और आप आज से ही अपना पढ़ाई शुरू कर देंगे।